नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की ओर बढ़ते हैं बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब कैपिटल का मतलब क्या होता है बच्चों? लड़कियां वो मत समझना, वो कैपिटल इंडिया का कैपिटल दिल्ली, वो कैपिटल की बात नहीं हो रहा, ये कैपिटल रोकड़ा वाला बात कर रहे हैं, पैसा वाला। समझ में आ गया ना? हाँ, ऐसे भी लड़कियां लोग पैसा का मतलब जानती अच्छा तरह से, है कि नहीं? आइए, इन्वेस्टमेंट से खर्चा करना, जैसे कि समझाते हैं कोई स्टोरी से। जैसे कि देखो, अभी तुम लोग पास जैसे पैसा आता था, आपका हाथ में क्या होता है? खुजली होना स्टार्ट होता है कि नहीं? तुरंत ऑनलाइन शॉपिंग करना स्टार्ट कर, लुगा खरीद लेंगे, साड़ी खरीद लेंगे, लिपस्टिक खरीद लेंगे। तो क्या कर रहे हैं? उस पैसा को, कैपिटल को क्या करें? इन्वेस्ट कर रहे हैं। कहां पर? लुगा में, लिपस्टिक में, साड़ी में। क्यों? लड़कियों लोग का खास है शॉपिंग करना, ये लड़की लोग का गुण है, ठीक है? तो उसे बोला जाता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। जैसे समझते हैं, जैसे कि मान लो कि हमें शुगर इंडस्ट्रीज खोलना है, तो शुगर इंडस्ट्रीज खोलने के लिए उसमें पैसा लगेगा। जब पैसा लगेगा तब ये इंडस्ट्रीज क्या होगा? इस्टेब्लिश होगा। तो इस इंडस्ट्रीज में खोलने के लिए कैपिटल लगाए, कैपिटल को इन्वेस्टमेंट किए, खर्चा किए हैं इस इंडस्ट्रीज खोलने के लिए, तब जाकर क्या हुआ? इंडस्ट्रीज खुला है। तो इंडस्ट्रीज में जो पैसा लगा, इंडस्ट्रीज में जो पैसा लगाया गया है, उस पैसा को बोलेंगे कैपिटल इन्वेस्टमेंट। बात समझ? आपका साड़ी में जो लगा, लुगा खरीदने में जो पैसा खर्चा लगा, उसको कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं कहेंगे। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्रीज में जो पैसा लगा उसको खोलने में, उसको कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहते हैं, ठीक है ना? हाँ, मजाक था। आइए नेक्स्ट। अब कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट दो टाइप्स के होते हैं बेटा। पहला होता है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज और दूसरा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। वैसे इंडस्ट्रीज जिसमें अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो, अगर पैसा ज्यादा लगा हो किसी इंडस्ट्रीज को तैयार करने में, तो वैसे इंडस्ट्रीज को लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज कहते हैं। और अगर किसी में वह इंडस्ट्री जिसमें पैसा अमाउंट ऑफ कैपिटल कम लगा हो, तो वैसे इंडस्ट्रीज को बोला जाता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। या फिर सिंपल से समझाता हूं बेटा, देखो, अगर किसी इंडस्ट्रीज को खोलने में 1 करोड़ से ज्यादा अगर लग गया है, 1 करोड़ से ज्यादा लग गया, पैसा इन्वेस्टमेंट हो गया, तो वैसे इंडस्ट्रीज को लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज कहते हैं। या फिर अगर कोई इंडस्ट्रीज को खोलने में अगर उसका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम लगा है, 1 करोड़ से कम लगा, तो वैसे इंडस्ट्रीज को स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कहते हैं। अगर आप समझ गए होंगे तो अब इन दोनों का डेफिनेशन समझाते हैं। देखिएगा, इफ मिनिमम अमाउंट ऑफ CI का मतलब क्या हुआ बच्चा? कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन एंड इंडस्ट्रीज इज मोर देन ₹1 करोड़, देन इट इज नॉन एज लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। इसमें आते हैं, इफ मैक्सिमम ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन एन इंडस्ट्रीज अप टू 1 करोड़, देन इट नॉन एज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की ओर बढ़ते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप मतलब क्या? इंडस्ट्रीज का मालिक। कौन है मालिक इंडस्ट्रीज का? तो कुछ इंडस्ट्रीज का मालिक जो होता है ना बच्चों, वो होता है गवर्नमेंट। जैसे एग्जांपल सेल, भेल। सेल का फुल फॉर्म होता है बच्चों स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। भेल का फुल फॉर्म भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ठीक है। और कुछ इंडस्ट्रीज का मालिक होता है बच्चों एंड इंडिविजुअल होता है, कोई एक सिंगल मालिक होता है इंडस्ट्रीज का, या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, या फिर कुछ लोगों को लोग मिलकर उस इंडस्ट्रीज को बनाया है। जैसे एग्जांपल की बात आ जाए तो इंडिविजुअल टिस्को नाम सुने होंगे, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। जैसे बजाज आप सुनते होंगे, अभी हमारे गांव में शहर में फाइनेंस होता है, मोबाइल लैपटॉप बाकी और सारे जितने, तो वो बजाज, ये एक ही, इसका ओनर एक ही है, इस कंपनी इंडस्ट्रीज का मालिक एक ही है, बजाज ऑटो लिमिटेड। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसे होते हैं बच्चों जिसका ओनर गवर्नमेंट भी होता है और एन इंडिविजुअल भी होता है, या फिर और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, या फिर गवर्नमेंट और एक इंडिविजुअल मिलकर चलाता है इंडस्ट्रीज, या फिर गवर्नमेंट और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल मिलकर चलाता है वो इंडस्ट्रीज, ठीक है। जैसे एग्जांपल ऑयल इंडिया लिमिटेड। जिस इंडस्ट्रीज का मालिक गवर्नमेंट होता है बच्चों, वैसे इंडस्ट्रीज को बोला जाता है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, ठीक है। और जिस इंडस्ट्रीज का मालिक एक इंडिविजुअल हो या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हो,
वैसे इंडस्ट्रीज को कहा जाता है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। ठीक है बच्चों, और वैसे इंडस्ट्रीज जिसका मालिक गवर्नमेंट भी हो एंड इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हो, वैसे इंडस्ट्रीज को कहते हैं ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसे होते हैं बच्चों जिसका मालिक ना ही मालिक होता है और ना ही नौकर होता है, ना ही वहां पर कोई राइट्स चला सकता है और ना ही कोई उस राइट्स को मान सकता है। तो फिर वैसे इंडस्ट्रीज फिर कैसे चलता है? तो बच्चों समझाता हूं। देखिए, ये हमारे पास 4 फ्रेंड, एक फ्रेंड के पास क्या है? पैसा, दूसरा फ्रेंड के पास क्या है? जमीन, तीसरा फ्रेंड के पास क्या है? रॉ मटेरियल, और चौथा फ्रेंड के पास क्या है? प्रोसेस। इसके पास ये गुण है कि शुगर कैन से शुगर कैसे तैयार किया जाता है, इसके पास ये क्वालिटी है। तो अब क्या होगा, ये चारों मिलकर एक इंडस्ट्रीज खोलेगा। ठीक है, अब वो इंडस्ट्रीज खोलने के बाद अब वो क्या होगा? शुगर केन से शुगर तैयार होगा। अब शुगर केन से शुगर तैयार कर लेने के बाद अब इस शुगर को क्या करेगा? मार्केट जाएगा, वहां पर क्या करेगा? सेल करेगा, और सेल करने के बाद जो पैसा मिलेगा वह पैसा इन चारों में क्या होगा? शेयर। वो किस आधारित पर शेयर होगा कि किस व्यक्ति का कितना पैसा ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है, और जो व्यक्ति का ज्यादा इन्वेस्टमेंट मिलेगा उसको उतना ज्यादा शेयर मिलेगा, और जो कम होगा उसको कम मिलेगा। बात समझ में आया? अब आप लोग मुझे बताइए, क्या इस इंडस्ट्रीज में कोई मालिक होगा? कोई नौकर होगा? कोई किसी पर अधिकार चला पाएगा? कोई अधिकार सुन पाएगा? नहीं ना। तो वैसे इंडस्ट्रीज जिसका कोई मालिक ही नहीं है, वैसे इंडस्ट्रीज को बोला जाता है कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री। ठीक है, ऑल वर्कर्स इन्वेस्ट द रिसोर्सेस इन मैन्युफैक्चर्स द फिनिश्ड गुड्स एंड शेयर द प्रॉफिट्स और लॉसेस। लास्ट क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं स्टूडेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का, वो है ऑन द बेसिस ऑफ मेन रूल। जैसे समझाते बच्चों, देखिएगा, ये है हमारे पास स्टील का इंडस्ट्री। ठीक है, अब स्टील का इंडस्ट्रीज में इसका रॉ मटेरियल क्या होगा? और तो ये क्या हो गया? प्राइमरी इंडस्ट्रीज, और ये क्या हो गया? सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। अब ये स्टील तो बन गया, अब ये जो स्टील बना है, अब ये इंडस्ट्रीज क्या करेगा? दूसरा इंडस्ट्रीज को देगा, अदर इंडस्ट्रीज को, और ये अदर इंडस्ट्रीज क्या करेगा? फिर वो डिफरेंट गुड्स बना के देगा स्टील का, जैसे क्या स्टील का बर्तन देगा, स्टील का कुकर बना के देगा, स्टील का चम्मच बना के देगा। ठीक है, तो वैसे इंडस्ट्रीज जो इस इंडस्ट्रीज के लिए ये स्टील क्या हो गया? रॉ मटेरियल। ठीक है, और इस इंडस्ट्रीज के लिए ये क्या हो गया? रॉ मटेरियल। और ठीक है, तो वैसे इंडस्ट्रीज को हम वैसे इंडस्ट्रीज जो आगे जाकर दूसरी इंडस्ट्रीज में जाकर एक रॉ मटेरियल बन जाए, ये रॉ मटेरियल बन जाए, वैसे इंडस्ट्रीज को बोलते हैं बेसिक की इंडस्ट्रीज। क्योंकि ये इस इंडस्ट्रीज में जा रहा फिर ये क्या डिफरेंट गुड्स बन रहा है, तो ये इंडस्ट्रीज इस इंडस्ट्रीज के लिए क्या हो गया? रॉ मटेरियल ही हुआ ना। तो ऐसे इंडस्ट्रीज को बेसिक की इंडस्ट्रीज कहते हैं। यहां पर आइए, ये हमारे पास शुगर मिल यानी शुगर के इंडस्ट्रीज। अब इस शुगर इंडस्ट्रीज के लिए शुगर केन क्या हो गया? रॉ मटेरियल। हुआ कि नहीं हुआ? अब ये शुगर केन इस मिल में जाएगा और इस मिल से क्या प्रोड्यूस करेगा? शुगर जाएगा, शुगर। तो क्या बताइए, क्या ये जो शुगर है, ये शुगर फिर कोई अदर इंडस्ट्रीज में जा रहा है क्या अदर इंडस्ट्री में जा रहा है? जिस तरह से ये स्टील अदर इंडस्ट्रीज में जा रहा है, फिर डिफरेंट गुड्स बन रहा है क्या? लेकिन ये जो शुगर फिर अदर इंडस्ट्रीज में नहीं जा रहा है, वो डायरेक्ट क्या कर रहे हैं? हम लोग यूज कर ले रहे। तो ऐसे इंडस्ट्रीज जो आगे जाकर कोई रॉ मटेरियल बनता ही नहीं है, शुगर के यहाँ से जो शुगर बना कि आगे जाकर वो किसी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल बन पाएगा? नहीं ना। तो वैसे इंडस्ट्रीज को कंज्यूमर इंडस्ट्रीज कहते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ मेन रूल के अकॉर्डिंग दो टाइप का इंडस्ट्रीज हुआ, बेसिक की इंडस्ट्रीज, दूसरा बता रहे। अब बेसिक की इंडस्ट्रीज क्या है? वो है सप्लाई देयर प्रोडक्ट, दूसरा एज रॉ मटेरियल टू अदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री टू प्रोड्यूस अदर गुड्स। जैसे वैसे कौन कौन सा इंडस्ट्रीज है जो बेसिक या फिर की इंडस्ट्रीज कहते हैं?
आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, कॉपर स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज, एल्युमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज। इन सारी इंडस्ट्रीज को बेसिक या फिर की इंडस्ट्रीज कहते हैं। तो पहला था बेसिक की इंडस्ट्रीज और दूसरा कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। कंज्यूमर इंडस्ट्रीज क्या है? प्रोड्यूस गुड्स फॉर डायरेक्ट यूज बाय कंज्यूमर, एग्जांपल शुगर एंड टूथ इंडस्ट्रीज।